दोस्तों अभी हमको मिल गई थी वहाँ पे पुल पे गाड़ी और फिर हम आगे थे मनसूना। वहाँ से फिर मैंने अपनी बाइक उठा ली और अभी हम जा रहे हैं गडगू। तो अभी यहाँ पे दुकान में चाय पी रहे हैं। ये जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं ये है गडगू वाली रोड, इससे जाएंगे हम गडगू। और अब मिलता हूँ मैं आपको सीधे गडगू पहुँच के। आज वहाँ है छाबड़ी, फिर आपको बताते हैं कैसा कैसा होता है और क्या क्या करते हैं। तो फिर मिलता हूँ फिर मैं वहीं गडगू पहुँच के। और दोस्तों हम जा रहे हैं अभी गडगू और ये है गडगू की रोड। यहाँ रोड में बड़े बड़े पत्थर बिखर रखे हैं, ये देखिए थोड़ा डेंजरस है लेकिन वी विल मैनेज इट। और इस धार के बाद दिखाई देता है यहाँ से गडगू गांव। जैसे ही इस सामने वाली धार को हम पार करेंगे यहाँ से दिखता है गडगू गांव। और ये लोग जा रहे हैं गडगू सारे। और हम पहुंच चुके हैं गडगू जूनियर हाई स्कूल ग्राम गडगू। दोस्तों यहाँ से गाड़ियों की लाइन लगनी शुरू हो चुकी है और आगे मंदिर तक गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। यहाँ पर थोड़ा ये इन्होंने ये पता नहीं क्या कर रखा है रोड में पानी के लिए। भीड़ देखिए दोस्तों, भीड़ देखिए। जाख राजा का और सामने पर है जाख देवता का मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। और हम पहुंच चुके हैं इसी के साथ गडगू गांव में। तो यहाँ पर ये है जाख राजा का मंदिर, जाख देवता। तो दोस्तों अभी बड़ी मुश्किल से पार्किंग की जगह मिली और गाड़ी पार्क करके हम दोनों मंदिर में जाख महाराज के दर्शन करके निकल पड़े हैं ऊपर के लिए, जहाँ पर जाख राजा की डोली जाती है और वहाँ पर तरह तरह के पकवान बनते हैं। सारे गांव वालों के द्वारा अपने अपने चूल्हे लगते हैं। भी मेहमान उनके वहीं पर जाते हैं, वहीं पर खाते हैं। तो इस पर्व का नाम क्या है? छाबड़ी, इसको छाबड़ी कहते हैं। और ये घाटी में, मधमेश्वर घाटी के कुल 4 गाँव में होता है। हमारा गांव गिरिया, बगल का पड़ोसी गांव गैट, तीसरा गांव बुरवा और चौथा गडगू। सबसे अच्छा यही होता है क्योंकि यहाँ गांव से काफ़ी दूर जाके इसे मनाया जाता है, एक पहाड़ी पर, जहाँ पर लाइन से ही सबके चूल्हे लगते हैं और सारे गांव वाले वहाँ पर पूरी पकौड़ी और पकवान बनाते हैं। वाह। बाद में जाख राजा नीचे आते हैं और यहाँ पर अपना नृत्य दिखाते हैं और इसी के साथ ये पर्व खत्म होता है। 5 गते माघ के महीने हर वर्ष ये पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। हमारे यहाँ ये होता है 1 जनवरी को, साल के पहले दिन। और अन्य जगहों भी ऐसी फिक्स डेटें होती हैं। हमारे साथ हैं दोस्तों उत्तराखंड की एक छोटी मोटी इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं हम इनको। नहीं तो इन्होंने बहुत ही अच्छा बताया हमको इस छाबड़ी पर्व के बारे में। इसको छाबड़ी कहते हैं हमारी भाषा में। एक और चीज, जाख है कौन? हाँ बताइए सर। जाख को यहाँ पर वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है पूरी घाटी में। यक्षराज इनका नाम है। इनका प्रसिद्ध मंदिर है कहाँ? जाखधार, गुप्त काशी के ऊपर जाखधार में, जहाँ अंगारों पर क्या देवता नृत्य करते हैं। बैसाख माह में, बैसाखी के दिन, जिसको यहाँ कहते हैं बिखौती के दिन 2 गति, उस दिन वहाँ पर एक भव्य आयोजन होता है। उसी का एक छोटा सा हिस्सा है ये जाख राजा का छोटा सा मेला। हाँ तो आज अभी हम जा रहे हैं और फिर हम दिखाएंगे आपको कैसा बहुत कैसा होता है आगे। अच्छे सीन आपको दिखाई देंगे वहाँ। और वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, बिल्कुल जंगल के बीच से। हाँ प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे। हर कोई आपको ऑफर करता है खाने के लिए। हाँ ठीक है, तब अभी अभी हम चल रहे हैं और अभी दिखाते हैं हम आपको रास्ते के नज़ारे। पर्व के बारे में तो इन्होंने बता ही दिया है आपको, और अब हम आपको जो है लाइव दिखाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। तो दोस्तों देखते रहिए
और फिर अभी आपको हम दिखाते हैं प्रकृति के सुंदर नज़ारे। वहाँ ना रोड है ना इंसानी बस्ती है ना। हाँ, बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस बहुत कम है मानवों की। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसके बाद कोई भी गांव नहीं है, उसके बाद सीधे आपको बुग्यालों के रास्ते नजर आएंगे। इसीलिए वहाँ पर बहुत स्पेशल ये त्योहार हो जाता है। और मौसम जिस तरह आज मौसम है तो आज ऐसा ही रहता है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाली है। अब हम आपको दिखाते हैं एक यहाँ पे बहुत ही सुंदर धारा दिख रहा है हमको। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों असल में बात क्या है कि अखिलेश का ननिहाल जो है यही है, गडगू में। बचपन की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां हमारी यहीं कटा करती थी। कभी बहुत काम किया है हमने यहाँ पर अपनी मामी लोगों के साथ। हाँ, है ना, जंगल के काम, बहुत सारे सामान लाना, ऐसे वैसे जो भी होता है। हाँ, रोड अभी अभी आई है यहाँ, बहुत लेट यहाँ पर रोड आई है। पहले यहाँ पर एक पहाड़ था जिसको काटना बड़ा मुश्किल था। इन लोगों ने कहा कि वहाँ 12 सिंगा है, इसलिए यहाँ रोड नहीं आनी चाहिए। कस्तूरी मृग है। हाँ। अब कस्तूरी मृग खत्म हो गई तो तब जाके इनके लिए रोड आई। हाँ, बहुत ही मशक्कत करने के बाद ये रोड आई है। हाँ हाँ, तो अखिलेश भाई को काफ़ी अच्छी नॉलेज है इस जगह के बारे में। तो आज हम इनकी नॉलेज को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे गडगू गांव और इस पर्व से रिलेटेड और भगवान जाख राजा से संबंधित जानकारी आपको देंगे। सारी जानकारी। हाँ, तो जा रहे हैं अभी एक अंकल जी और उनका भेड़ों का झुंड, और इन्होंने उड़ा दिया यहाँ बहुत ही ज़्यादा धूल। ये देखिए, ये हैं पहाड़ी भेड़ें और इनकी गर्दन में एक हथियार रखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम थमाला, और ये झाड़ी झूड़ी काटने के काम आते हैं। और बकरे की गर्दन काटने का काम भी आता है। कभी अगर शेर मिल गया तो उस पर भी वार किया जा सकता है। ये देखिए भेड़ों का झुंड। तो दोस्तों ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ का, जंगलों के बीच से होते हुए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और नीचे साथ में बह रही है नदी। तो इस नदी का नाम तो मेरे को पता नहीं है। अखिलेश भाई, नदी का नाम क्या है इस वाली? नदी का कोई नाम नहीं। तुंगनाथ और मदमेसर के बीच से ये नदी आती है, ऐसा अखिलेश भाई हमको बता रहे हैं। तो अभी कुछ समय बाद हम एक अभियान चलाएंगे इसका उद्गम ढूंढने के लिए। और दोस्तों यहाँ सामने पर है एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल। आजकल इसमें पानी कम है, बरसात में लबालब भरा रहता है, एकदम पूरे उफान पर रहता है। और ये रास्ता देखिए, बहुत ही सुंदर पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ, प्रकृति की खूबसूरती को बयां करता हुआ। तो दोस्तों अभी हम हैं इस सुंदर सी नदी के ऊपर एक ब्रिज पर, और दोस्तों प्रकृति ने यहाँ अपने अनुपम सौंदर्य की छटा बिखेर रखी है। चारों ओर बहुत खूबसूरत दृश्य है। एक घाटी के काफ़ी अंदर हम यहाँ पर हैं, जहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है। तभी तो इस सुंदर सी घाटी में जन्म लिया चंद्रकुंवर बर्तवाल ने। प्रकृति के चितरे कवि हम कहते हैं उन्हें। सुंदर सी रचनाएं उन्होंने इस घाटी में की, है ना। कई सारी रचनाएं उनकी हैं, अगर आपने पढ़ी नहीं है तो ज़रूर पढ़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने पहाड़ों को जानना है तो चंद्रकुंवर बर्तवाल की कविताओं में जानना होगा आपको सबसे पहले। ये है पुराना पुल और अभी हम जिस पे खड़े हैं ये है नया वाला। और हमारे सामने एक नदी का सुंदर दृश्य, ये देखिए दोस्तों, कल कल करती हुई नदी। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी अच्छे से आपको नदी दिखाता हूँ मैं और फिर हम चलेंगे यहाँ से आगे। सुंदर सी नदी, ये ग्लेशियर से आता हुआ शीत जल। दोस्तों अभी जो नदी हमने आपको दिखाई वो यहाँ पर जो है अपने सबसे शुद्ध रूप में है, क्योंकि ऊपर से ग्लेशियर पिघलकर पानी आ रहा है, तो यहाँ तक ह्यूमन इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं है।
और यहाँ से नीचे मानव बस्ती शुरू हो जाती है। तो यहाँ से जल दूषित होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी ये नदी काफ़ी आगे तक हाँ गाँव से दूर है, घाटी में बहती है, हाँ। कोई इसे छूता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये टिन डालकर और नीचे पत्थर की चिनाई करके और उस पर मिट्टी और गोबर की पुताई करके जो है कुछ गौशाला टाइप का बना रखा है। कुछ समय वर्ष के लोग यहाँ बिताते हैं अपने मवेशियों के साथ। और यहीं पर एक छोटा सा मंदिर जो इस क्षेत्र का देवता है, हम क्षेत्रपाल कहते हैं, भूमियाल भी आपने सुना होगा, है ना, रक्षक देवता इस इलाके का। तो दोस्तों अभी जो मंदिर वहाँ पर था वो था भूमियाल देवता का मंदिर। यहाँ कहें कि क्षेत्रपाल जो भूमि का देवता या क्षेत्र का देवता होता है उसके मंदिर हर जगह होते हैं। नेपाल में हो, कुमाऊँ में हो, गढ़वाल में हो, सबसे पहला जो देवता होता है वो है भूमि का देवता भूमियाल। यही रक्षक देवता है यहाँ हमारा। आपने देखा होगा कांतारा में हाँ पंजुर्ली और गुड़िगा देव, हाँ अगर आपने मूवी देखी है तो इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट लिए हैं। ये देवता हमारी रक्षा करते हैं। सबसे पहली पूजा इन्हीं की होती है। प्रकृति से या जो भी हम खेतों से अनाज उपजाते हैं या उगाते हैं उसका पहला हिस्सा इन्हीं देवताओं के नाम का है। इन देवताओं का जो चिन्ह होता है वो ज़्यादातर बाघ या तेंदुए को माना जाता है। वो दिख गया तो समझ जाइए देवता कुछ संकेत कर रहे हैं, यही माना जाता है यहाँ। हाँ। और फिर भूमियाल को पूजा जाता है हर संक्रांति को, हर महीने की पहली गति को। हाँ ठीक है दोस्तों। हाँ। तो अभी इन्होंने हमको बताया भूमियाल और क्षेत्रपाल देवता के बारे में। ये रक्षक देवता है। हर बड़े देवता के साथ ये रक्षक हाँ। के रूप में भी काम करते हैं। हाँ चाहे मद्मेश्वर हो, केदारनाथ हो, कोई भी बड़ा देवता इस घाटी का हो, उसका रक्षक देवता भी या उसके आगे चलने वाला देवता भी भूमियाल या क्षेत्रपाल ही होता है, अलग अलग नामों में। तो दोस्तों इन पेड़ों के पीछे इस धार में आपको दिख रहा होगा थोड़ा कलरफुल चीज़ें बीच में, तो यहाँ मनाया जाता है छाबड़ी का ये लोक पर्व। और अब हम पहुँच गए हैं, लगभग 10-15 मिनट का रास्ता है यहाँ से। और पहले क्या होता था कि लोग यहाँ नीचे नदी से पानी और यहीं से लकड़ियाँ ले जाते थे ऊपर और फिर वहाँ खाना बनता था। तो आज देखते हैं अब कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसा कैसा लोग काम करते हैं, वो सब आपको दिखाएंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर है ये घास फूस की झोपड़ी। लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ अपना जीवन बिताते हैं गायों के साथ। लोग प्रकृति की गोद में देखिए किस तरह से जीवन बिताते हैं। तो यहीं पे इनकी ये गौशाला है, यहीं और वो रहते भी हैं। हाँ, और सामने पर है एक छोटा सा गदेरा यहाँ से आ रहा है, ये सामने पुल दिख रहा होगा, और वहीं सामने पर है बड़ी नदी। और बहुत ही अच्छी लोकेशन पर ये हट इन्होंने बना रखी है। दोस्तों यहाँ का जो जीवन है, शहरी जीवन तो दूर की बात है, ग्रामीण जीवन से भी बहुत दूर है, बहुत शांत में है, प्रकृति के बीच में है। देखिए यहाँ रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंसान को मेहनती होना पड़ता है। अगर आप मेहनती नहीं हैं तो यहाँ का जीवन आपके लिए है ही नहीं। यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ जीवन चट्टानों को चीर कर ऊपर बढ़ता है, बिल्कुल चीड़ के पेड़ की तरह। सुना होगा आपने, चीड़ का पेड़ जो चट्टानों से जीवन लेता है, ऐसे ही यहाँ का जीवन है। खींचना पड़ता है प्रकृति से, प्रकृति आसानी से जीने नहीं देती है। यहाँ संघर्ष है। यहाँ सुंदर जरूर है यहाँ प्रकृति, लेकिन कठिन भी बहुत। सुंदरता बहुत है लेकिन संघर्ष भी उतना ही है। सामने देखिए यहाँ पे ये एक बैल है और ये पानी पीकर नदी को पार कर रहा है। और यहाँ पर जो भी गौशाला दिखाई थी हमने आपको, शायद हो सकता है कि उनके ये बैल हों यहाँ चरने के लिए छोड़ रखे। और उसी के ठीक सामने पीछे 2 पक्षियाँ इस ठंडे शीतल जल में स्नान कर रही हैं और मोबाइल कैमरा पर वो दिख नहीं पाएंगी, तो कोई बात नहीं। इसने जो है नदी लगभग पार कर दी है और अब यहाँ से हो गई है चढ़ाई शुरू। और हम हैं लगभग आखिरी पड़ाव पर, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे और फिर आपको मिलते हैं हम वहीं छाबड़ी स्थल से और फिर करते हैं आगे की बातें। भाई ये वाला स्ट्रेच सबसे तगड़ा है, देखो एकदम वाट लग चुकी है हमारी। लक्ष्य से पहले की जो चढ़ाई होती है, निकटतम जो लड़ाई होती है सबसे बड़ी, हाँ, और दम तोड़ने वाली वही होती है। हाँ। वो पार कर ली तो लक्ष्य समझो
भेद लिया। बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं स्थल पर और अब मिलवाएंगे हम आपको औरों से और दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ। तो ऊपर चल के बात करते हैं।